हाय फ्रेंड्स, नदीम फ्रॉम मुंबई टैटू। और अभी जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो अक्षय की है, अक्षय भाई महेश्वरम। उनका सरनेम है महेश्वरम, अक्षय महेश्वरम। ये इधर महाराष्ट्र में वांगनी में है और 2013 से इनका टैटू स्टूडियो है। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम दे रहे। एकदम जॉली पर्सन है और टैटूज़ भी काफ़ी अच्छे बनाते। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप लोग उनके पास टैटू बना सकते हो। हमारे अच्छे क्लाइंट्स है वो, इतने पुराने 2013 से। तो उनके स्टूडियो का जो हम डिटेल्स डाल रहे हैं तो आप लोग चेक करो और आपको अच्छा लगे तो उनके पास जाओ। अच्छे वर्क करते हैं वो, बड़े बड़े वर्क, शेडिंग और लाइनिंग, फीलिंग सब अच्छे करते हैं। और आपको लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो और आप बता सकते हो कि वो टैटू स्टूडियो इतना पुराना है और अच्छे आर्टिस्ट है उधर और आपका काम अच्छा होगा। टैटू इज़ अ परमानेंट थिंग, तो उसके लिए आपको आर्टिस्ट चाहिए तो आप अच्छे आर्टिस्ट ढूंढ कर ही अपना टैटू जो है करना चाहिए आपको। तो हम कुछ अच्छे आर्टिस्ट लोग के वीडियोस डाल रहे हैं, उसमें से हमारे अक्षय भाई भी एक है, ठीक है। तो उनसे अगर टैटू करना है आपको तो ये वीडियो पूरा देखो। और हाय, दिस इज अक्षय मिश्रा, द ओनर ऑफ इंक मंकी टैटूज। और मेरा शॉप वांगनी में है, मतलब बदलापुर के आगे वाला स्टेशन वांगनी। बहुत लोगों को पता नहीं है वांगनी किधर है करके। मैं सेल्फ टॉट टैटू आर्टिस्ट है और मैंने कभी किसी के वजह से ट्रेनिंग नहीं लिया। मैं खुद दूसरे लोगों का टैटूज का वीडियोस देख के वो लोग कैसे बनाते हैं, कैसे वो लोग यूज़ करते हैं हर चीज़ का, वो चीज़ मैं यूट्यूब से सीखा ये सब चीज़। और यूट्यूब से इसलिए सीखा क्योंकि मेरे पास में पैसा ही नहीं था पहली बार, और मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, पर इंटरेस्ट बहुत था इस चीज़ में। हर जगह पे जब हमारे पास पे जब स्टार्ट कर रहा था तभी मतलब ये टैटू का जो भी चीज़ है ये सब चीज़ नया नया था मेरे लिए। और बाकी लोग भी ऐसे थे क्या, बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट जिनको थोड़ा बहुत आता था वो लोग भी क्लासेस लेते थे, सब लोग लेते थे। फिर उन लोगों की फ़ी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैं वो चीज़ उनके पास में प्रॉपर किसी के पास में जाके सीख नहीं पाया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी इसकी वजह से। और घर वालों के पास से पहली बात तो सपोर्ट ही नहीं था। क्या टैटू मतलब ऐसा सीन होता है कि हम लोग देखते हैं जत्रे में लोग बनाते, इधर बनाते उधर बनाते, उनको लगता है कि बहुत कम, मतलब एकदम बहुत छोटा काम है कि बाबा कि टैटू बना के किसका क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या होने वाला है इस चीज़ में, लाइफ किधर बढ़ेगा आगे, आदमी सेटल कैसा होता है टैटू के लाइफ में, टैटू इंडस्ट्री में जो लोग जाते हैं उन लोग कैसा सेटल होते हैं इस चीज़ में। उन लोगों को नॉलेज नहीं था ये सब चीज़ के बारे में था। वो टाइम पे मैं बहुत सारा ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। उसके बाद में स्कूल में जो भी कॉम्पिटिशन्स होता था, उसके बाद में जो बाहर कॉम्पिटिशन होते थे स्कूल के थ्रू से, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। फिर बाद में किसी के लिए ड्राइंग बनाना, किसी चीज़ के लिए स्कूल में। तो मैं अभी वो टाइम पे बहुत टाइम पहले लोगों के दूसरे के ड्राइंग बुक्स मैं कंप्लीट करके देता क्योंकि मेरे को इतना इंटरेस्ट था वो ड्राइंग में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मेरे जो करने वाला था वो चीज़ मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरे को आर्ट स्कूल में जाना था जहाँ पे फाइन आर्ट्स, मतलब जो भी आर्ट का जो भी ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब जो भी चीज़ सिखाते हैं ये चीज़ करना था। पर घर वालों का सपोर्ट नहीं रहने की वजह से उनका जो मर्जी था मेरे को वो चीज़ करना पड़ा। फिर उसके बाद में जब मैं वो कॉलेज में भी जाता था, फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में जहाँ पे हम लोग बैठते थे टाइम पास करने के लिए, ऐसे ही थोड़ा चिल आउट करने के लिए ऐसा चीज़ जगह पे, फिर वहाँ पे कभी कभी कोई किसी का मार्कर ले लिया, किसी के हाथ पे कुछ चीज़ बना दिया टैटू का देख के, या तो फिर कुछ चीज़ कर लिया। ये सब चीज़ करते फिर मेरा वो टाइम पे लोगों को बहुत मतलब उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि वो लोग अपने हाथ पे वो मार्कर से मेरे पास से बना के जाते थे। फिर एक दिन मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को एक फ्रेंड से मिलाया उसके, और उसको मैंने जब बनाया, जब उसने मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने मेरे आर्ट के ऊपर से मेरे को जब कुछ चीज़ दिया कि बाबा हाँ ये ले तेरा आर्ट है करके ऐसा वैसा, तब वो टाइम से मेरा लाइफ थोड़ा सा मतलब ऐसा चेंज होने लगा कि हाँ कि मैं अभी ये चीज़ करके अगर इतना चीज़ अगर हो रहा है तो मेरा इनकम हो रहा है इस चीज़ की वजह से, तो मैं क्यों उसको चीज़ को आगे ना बढ़ाऊँ, ऐसा सीन था। तो फिर अब मैं आगे के टाइम पे फिर मैं धीरे धीरे यही मार्कर से चालू कर करके फिर बहुत टाइम हो गया। फिर ऐसा फिर आज में फिर एक मेरा दोस्त ने ऐसे ही मेरे को सजेस्ट किया क्या तू टैटू क्यों नहीं करता। अब मेरे को टैटू के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, मैं बहुत सारा देखता था, इंटरेस्ट था वो चीज़ में, पर मालूम नहीं था कैसा किया जाता है और कैसा करने का रहता है। मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मतलब उस पर ये रहेगा कि एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कॉलेज चालू है उसके ऊपर से ये भी चीज़ करना, ऊपर से घर वालों का सपोर्ट नहीं इस चीज़ में। फिर बाद में एक दिन मैं
ऐसे ही टीवी शोज देखना, टैटूज के शोज जो लगते थे टीवी में, वो सब चीज़ की वजह से बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया उस चक्कर में। फिर बाद में धीरे धीरे मेरा एक फ्रेंड जो मेरे जैसे ही था, सेम टू सेम, पर उसने मेरे को एक टेक्निक बताया था कि वो टाइम पे मैं नीडल से, जो हम लोग सिरिंज जो लेते हैं, उससे मैं पहले धीरे धीरे करके टैटू करना स्टार्ट किया। तभी मेरे को मालूम नहीं था ये चीज़ ऐसा मतलब खराब हो सकता है, लोगों को ये हो सकता है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं मेरे को इस चीज़ का। तो ये सब चीज़ की वजह से भी मेरा और इनकम बढ़ने लगा। फिर मैं घर से या तो फिर किधर और से मेरा जो लेता था, मेरा जो पॉकेट मनी है या तो जो भी है, वो मैं खुद पॉकेट मनी खुद ही बनाने लगा इस चक्कर में। फिर धीरे धीरे करके फिर मैं ये टैटू इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, मतलब जो नए लोग थे या तो थे जिनके पास में मशीन्स था, उनसे मिला, उनसे कांटेक्ट ज़्यादा हो गया। फिर ऐसा करने के बाद में फिर धीरे धीरे उनका देख के मेरा सीखना, मतलब थोड़ा कि नॉलेज आ रहा है कि बाबा हाँ ये मशीन ऐसा पकड़ा जाता है, ये मशीन को ये होता है, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, ये कलर होता है, ये कलर को कितना लेना चाहिए, कितना ये जो भी चीज़ है आगे का वो चीज़ करना चाहिए। ये सब चीज़ मेरे को उस टाइम पे मतलब बोलोगे तो भी 10% तक ऐसा थोड़ा सा एकदम जो रहता है कि अंदर स्टार्ट होने के टाइम पे जो छोटा सा नॉलेज रहता है वैसा था। फिर 1-2 दिन के बाद में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। वो टाइम पे नया एक्साइटेड एकदम टैटू बनाने का है मेरे को, किसी को भी जिसको बनाने का ऐसा जो भी। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने कन्विंस किया इस चीज़ में कि बाबा हाँ कि तू मेरे हाथ से टैटू बना, और उसने मेरे पे ट्रस्ट करके उसके हाथ में टैटू बनाया। फर्स्ट टाइम टैटू बनाया, अच्छा नहीं बनाया, मेरे को भी पता है, वो अभी देखता हूँ तो वो टाइम पे मेरे को लगता था मैं बहुत अच्छा बनाया। तो ये सब चीज़ होने के बाद में फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ना, और ज़्यादा उस चीज़ की वजह से मेरे पास में इनकम आना, और ये चीज़ की वजह से मैं मेरा खुद का मशीन लिया। फर्स्ट टाइम पे खुद का मशीन लिया, वो भी मेरे फ्रेंड के पास से मैं सेकंड में मशीन लिया। वो मेरे को पता भी नहीं था वो कैसा यूज़ करना है, क्या करना है। उसने मेरे को ख़राब मशीन दिया, मेरे को पता है जो भी है वो है। मशीन तो आ गई मेरे पास, अभी इसके आगे सीखना है इसमें। तो अभी सीखना है तो किसी के अंडर सीखना पड़ेगा। तो अभी मैं बहुत सारे टैटू शॉप्स में गया, बहुत सारा इंक्वायरी किया इस चीज़ का कि टैटू मेरे को सीखना है और इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहला वर्ड क्या, फ़ी हमारा इतना है। अभी फ़ी के लिए मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतना, क्योंकि मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज जाने के टाइम पे वो टाइम पे मेरे पास में इतना पैसा था ही नहीं, और ऊपर से घर वालों का सपोर्ट भी नहीं था। एक बार मैं ऐसे ही डैड को धीरे करके ऐसे ही पूछ लिया कि मेरे को टैटू में आगे करना है कुछ तो भी चीज़ ऐसा। तो मेरे पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं करके दे दिया रख के मेरे को। बोलते तू यही सब फालतू धंधे करने जाता है क्या कॉलेज में, यही सब चीज़ करने जाता है क्या? हाँ, तेरे को पढ़ाई के लिए इतना सब चीज़ किया और तू अभी ये टैटूज़ क्या है तेरा? चल ड्राइंग तक ठीक था, ड्राइंग भी तेरा ठीक है, अभी टैटूज़ करेगा फिर क्या जत्रे में बैठेगा क्या? ये सब चीज़ था मेरे पापा का बोलना। फिर इसके बाद में अभी मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट बहुत है और मेरे को अभी यही करना था, ऐसा सीन हो गया। फिर बाद में इसके बाद में ऐसे ही बैठ के ऐसे यूट्यूब में देखना, वीडियोस देखता ही था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही आया दिमाग में कि चलो डालते हैं टैटूज़ के लिए, टैटूज़ के ऊपर कुछ वीडियोस बनाया है क्या किसी ने, या तो फिर कुछ किया है क्या। तो वो एक आया आइडिया, कैसा आया पता नहीं, पर मैंने वो चालू किया देखना चालू किया। देखने के बाद में और ज़्यादा उन लोगों को देख के और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ना, ये करना कि हाँ मेरे को भी ऐसा ही चीज़ कुछ चाहिए, मेरे को ही ऐसा ही मेरा चीज़ बनाना है। एक आदमी को इतने लोग देख रहे हैं यूट्यूब में, वो वैसा ही चीज़ मेरे को भी करना था। फिर ये सब चीज़ होने के बाद मैं धीरे धीरे मेरा ड्राइंग का स्किल्स बढ़ाते गया, टैटू का स्किल्स बढ़ाते गया। तो भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग था ही नहीं, तो मेरे को इतना ज़्यादा देख के भी इतना नॉलेज नहीं था। फिर धीरे करके होने लगा। फिर मेरा एक और नया दोस्त बना जिसका मतलब वो पहले से ऑलरेडी टैटू बनाता था और मैं उसके पास में जाके बैठा, वो कैसा बना रहा है देखना, कैसा वो बाकी चीज़ यूज़ करता है, बाकी कस्टमर के साथ में कैसा वो बात करता है, कैसा हैंडल करता है कस्टमर्स लोगों को, ये सब चीज़ हो गया। फिर आज में हम दोनों एक अच्छा मतलब एक बॉन्डिंग हो गया। तो उसने मेरे को एक दिन ऐसे ही बोला, मेरा फ्रेंड था जिसको देख के मैं सीख रहा था धीरे। उसने मेरे को एक दिन ऐसे ही बोला कि चलो टैटू का सामान लेना है मेरे को, तो चल तू भी, तेरे को भी दिखाता है किधर से मैं लेता है क्या करता है।
क्योंकि उसको भी मालूम था कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं करेगा करके ये चीज़। तो उसने मेरे को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया मुंबई टैटूज में। तब मैं फर्स्ट टाइम गया। अभी तो फिलहाल वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एकदम अभी बड़ा हो गया है टैटू शॉप। पहले इतना नहीं था, तभी मैं गया था। तभी वो टाइम पे मैं देखा कि उधर ही साइड में ही टैटू भी बनाते थे, वहीं पे सप्लाइंग का सब चीज़ था। फिर वो टाइम पे वहाँ पे जब हम लोग गए थे तभी उधर कोई तो भी बना रहे थे टैटूज। तभी उनको देख के उनका शॉप पूरा एकदम एकदम मस्त है कि अच्छे से रखा है, सब चीज़ सेट करके रखा है अच्छे से। ऐसा ही शॉप मेरे को भी चाहिए। ये एक अंदर से ऐसा एक रहता है हमारा, ऐसा चीज़ एक अट्रैक्शन रहता है कि मेरे को भी ये चीज़ चाहिए और मेरे को भी ऐसा ही करना है आगे जाके। फिर बाद में थोड़े दिन के बाद में जब इधर उधर से थोड़ा टैटू बनाने के टाइम पे कुछ थोड़ा से करके थोड़ा सेविंग करके खुद का चीज़ करने का जब सोचा, वो टाइम पे थोड़ा बहुत पैसा होने के बाद में मैं फर्स्ट टाइम मेरा सामान लेने के लिए गया। अभी ये सेकंड में नहीं था, ये खुद मेरा जो भी चीज़ था वो मेरा ही था। अभी जो चीज़ था ये सब चीज़ करने के लिए फिर बाद में हम लोग गए शॉप में जाने के बाद में ज़्यादा सामान नहीं लिया था, थोड़ा सा लिया था। वो सब चीज़ लिया फिर सर से बात करना, वो जो रहता है कि डाउन टू अर्थ जो रहता है वैसा वो बात था कि बाबा उनको मतलब इतना बड़ा शॉप है उनका, सब चीज़ है, पर वो एक ऐसा था कि एक फ्रेंड जैसा बात करना। तो उस चीज़ की वजह से मेरे को और ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया कि नहीं, अभी ये है, इनके पास से ही सीखना है, नहीं बताएंगे चलेगा। क्योंकि वो इतने बड़ा शॉप था और मेरे अंदर एक मालूम था कि बाबा शॉप में जाके अगर सीखना है तो पैसा देना पड़ेगा और अपने पास में है नहीं वो। तो ये चीज़ की वजह से फिर धीरे धीरे जाना, देखना कैसा सेट किया है, कैसा क्या है वो शॉप में, कैसा यूज़ होता है सब चीज़, ये देखना। फिर बाद में धीरे धीरे फिर मेरे में ग्रोथ आते गया, मेरा टैटूज में तो इम्प्रूवमेंट आते गया इसी चीज़ की वजह से कि बाबा मैं रोज़ टैटूज बना रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, ये करके वो करके। अभी टैटू इंडस्ट्री में हाँ सब लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पर पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ना। अभी जो मेरा फ्रेंड था जो टैटूज बनाता था, उसने मेरे को एक दिन ऐसे ही बोला कि चल हम लोग जाके आते हैं कि शॉप दिखाता हूँ तेरे को, कहाँ से मैं सामान लेता हूँ टैटूज का, ऐसा वैसा ही हो। तो हम लोग उसके साथ में टैटू का सामान लेने के लिए उसके साथ में मैं गया। वो टाइम पे ऐसा था कि कभी गया नहीं ऐसे शॉप्स में, कभी कुछ हुआ नहीं, तो एक्साइटमेंट था कि हाँ बड़ा शॉप देखने को मिलेगा, उधर कैसे काम करते वो चीज़ देखने को मिलेगा। फिर जब मैं वो शॉप में एंटर हुआ मुंबई टैटूज में, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया उसने मेरे को मुंबई टैटूज से। वो टाइम पे मैं वो शॉप के अंदर जाने के बाद में एक अलग ही मतलब एक पॉजिटिव वाइब जैसा रहता है कि तू कर सकता है, तू कर पाएगा, तू करेगा ये चीज़, ऐसा सीन था। और वो बाद में वो शॉप में देख के उन लोगों का कैसा सेट किया हुआ है सब सामान, ऐसा प्रॉपरली सब चीज़ रखा हुआ है। टैटू वहाँ पे एक टैटू चालू था, वो टैटू देख के और ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट और ज़्यादा मतलब ये हुआ कि मेरे को बहुत आगे बढ़ना है और यही चीज़ में मेरे को अपनी लाइफ में यही चीज़ करना है करके ये सब चीज़। फिर बाद में वो टैटू का सामान ही मन ले रहा है, वो सब चीज़ कर रहा है। उसके बाद में फिर मैं देख ही रहा है, मैं ऐसा था कि मैं ड्रीम में हूँ करके ये सब, क्योंकि वो टाइम पे मेरे को मालूम ही नहीं था ऐसा भी मतलब अपने इंडिया में भी ये सब चीज़ है, इतना सारा बड़ा बड़ा चीज़ करते थे लोग। क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स में गया, कभी ऐसा बड़ा शॉप में नहीं गया ये सब चीज़। फिर बाद में इसके बाद में वो एक बोलते पुश मिला वो शॉप के अंदर जाके, किसी से कुछ बात नहीं किया कुछ नहीं, पर वो एक पुश मिला कि बाबा हाँ कि करना चाहिए, इसमें बहुत सारा चीज़ है। और वो देखने के बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि इसमें भी बहुत अच्छा लाइफ हो सकता है हमारा टैटू इंडस्ट्री में जाने के बाद में। ये सब हो गया। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों के घर पे जाके बनाना, मेरे पास में शॉप था नहीं तभी, तो लोगों के घर पे जाके बनाना, फ्रेंड्स लोगों का बनाना, कुछ टैटू फ्री में बनाना, कुछ टैटू ऐसा करना, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसके बाद में जो सेविंग्स हुआ, ये सब चीज़ ये सब स्ट्रगल करने के बाद में वो सेविंग से फर्स्ट टाइम अपना खुद का मशीन बाय करना, खुद के लिए कुछ चीज़ लेना। अभी किसी का कुछ सेकंड का नहीं, कुछ नहीं, बस अभी नया लेने का है, खुद का कुछ तो भी अभी अच्छे से स्टार्ट करना है, ये था मन के अंदर। क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं था, घर से पैसा मांग नहीं सकता था, घर से पैसा मांगूंगा तो फिर पापा वापस बोलना चालू हो जाएगा, ऐसा सीन था। फिर बाद में मैं वो शॉप में फिर से गया, अभी मेरे को करना है, डर भी था कि मैं कैसा बात करूँ क्या करूँ, कुछ पूछ तो नहीं लेंगे या तो फिर कुछ ऐसा होगा कि नहीं,
ऐसा। फिर बाद में सर से बात करने के बाद में ऐसा लगा कि बाबा नहीं, अपना एक कोई तो भी फ्रेंड है उससे ही बात कर रहा है, कि इतना वो डाउन टू अर्थ और ऐसा बात करते एकदम फ्रेंडली ऐसा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आना जाना चालू हो गया। फिर और मतलब वो शॉप में कभी मैं बात नहीं किया कि मेरे को और ज़्यादा ये करना है, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अभी बड़ा शॉप है, फी भी ज़्यादा रहेगा, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पर सीखने को ज़्यादा मिलता था, पर मेरे पास में उतना था ही नहीं कुछ चीज़, तो इसके वजह से मैं कभी बात ही नहीं कर पाया कि सर मेरे को भी सीखना है, ये करना है, वो करना है। फिर धीरे धीरे सामान बढ़ाया, मेरा शॉप धीरे धीरे खोलने का आइडिया आया कि बाबा मैं भी खोलूँ, ये करूँ वो करूँ। फिर आज में मेरे पास में तो कुछ जरिया था ही नहीं खोलने का, तो फिर मेरे फ्रेंड और दो तीन फ्रेंड्स लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि चलो हम लोग अलग अलग करके एक ही शॉप में बहुत सारा चीज़ करते हैं। तो उसमें मैंने टैटू का भी डाला था, टैटू का डाला। उसके बाद में फिर मेरे को रिस्पॉन्स भी मिलने लगा अच्छा खासा। तो एक टाइम लिमिट था कि रिस्पॉन्स मिला, नया टैटू शॉप है, क्योंकि मेरा एरिया बहुत इसमें पड़ता है, गाँव जैसा एरिया में पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते लोग कि टैटूज बनाना है, ये करना है। फिर टैटूज बनाना भी है, फिर उसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, तो देने के लिए कोई नहीं देखता। ऐसा ऐसा जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया है इस चीज़ में। फिर धीरे धीरे सेविंग भी करना, अपना नीड्स भी पूरा हो रहा है उस चीज़ में और सेविंग्स भी हो रहा है। तो ये चीज़ एक ऐसा था कि फर्स्ट टाइम मैं खुद का इनकम से खुद के लिए खर्चा कर रहा हूँ इस चीज़ में, ना किसी के पास से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना है, अपना ही अपने पास में जो है वो चीज़ अपन ही कमा रहे और अपन ही अपने पे खर्चा कर रहे हैं, ऐसा सीन था। तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि मैं खुद ही कमाने लगा हूँ ऐसा ऐसा धीरे धीरे करके। फिर बाद में और अपना मुंबई टैटूज में जाने के बाद में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा कि बाबा उधर के लोग कैसा करते हैं, कैसा बनाते हैं टैटूज, कैसा सेट करते हैं। उस हिसाब से मैंने भी मेरा शॉप सेट किया था वो टाइम पे। फिर बाद में जब टैटू का कस्टमर थोड़ा बढ़ने लगा, थोड़ा और ज़्यादा मतलब नाम होने लगा कि बाबा हाँ ये लड़का ऐसा ऐसा है, ये टैटू बनाता है, फ्रेंड सर्कल के थ्रू से जो भी ऐड हुआ, जो भी मेरा इसका, पर वो काफ़ी नहीं था मेरे को और आगे बढ़ाने के लिए। फिर सर ने अभी थोड़े दिन पहले जो अपॉर्चुनिटी दिया है हम लोगों को, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है टैटू आर्टिस्ट लोग, जिन लोगों को आधे से ज़्यादा लोग तो पहचानते भी नहीं है कौन है क्या है करके, इन लोगों के लिए जो अभी अपॉर्चुनिटी दिया है, ये चीज़ हमारे लिए मतलब ऐसा है कि कुछ नहीं करके भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है इस चीज़ की वजह से। तो यही चीज़ अभी मैं जो अभी मेरा वर्क है वो चीज़ मैं दिखा सकता हूँ लोगों को। उसके बाद में मेरा जो लाइफ का जर्नी था वो चीज़ दिखा सकता हूँ लोगों को। और जो लोग करना चाहते हैं टैटूज का जो भी चीज़, मतलब जो लोगों को सीखना है, जो लोग करना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्रॉपर एक टैटू स्टूडियो में जाओ करो। जिसके पास में पैसा है वो चीज़ कर सकता है, जिसके पास में पैसा नहीं वो चीज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए एक बेस जो मेंटेन किया कि बाबा ड्राइंग अच्छा था मेरा, उस वजह से मैं ये सब चीज़ कर पाया। वही चीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ होता है आदमी में, मतलब एक पोटेंशियल रहता है कि हर चीज़ सीख सकता है खुद से ही, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। पर तो भी एक प्रॉपर चीज़ के लिए आपको जाना चाहिए टैटू शॉप पे, घर वालों को भी कन्विंस करना चाहिए कि ये चीज़ में कि बाबा हाँ ये चीज़ में लाइफ है, कर सकते हैं। अभी मेरे घर वाले भी है थोड़ा बहुत सपोर्ट, थोड़ा मतलब ऐसा होता है कभी कभी सपोर्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है ये चीज़ में। और बस इतना ही बोलना का था। थैंक यू सो मच। और सर को भी थैंक यू ये चीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए जो हम लोगों का भी दिया है। हम जो छोटे टैटू आर्टिस्ट लोग हैं, जो जिनका कोई पहचान नहीं है अभी तक, वो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ में आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू मेरे तरफ से।